नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर लेंगे मैथ्स का प्रॉफिट लॉस और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सबको 1 बाय 1 कंप्लीट करूंगा बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपको इधर में पूरा विजुअल होगा, मैं क्वेश्चन फ़ोन के माध्यम से देखता रहूँगा और आपको सॉल्व करके एक एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 8 और 9 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो 8-9 है तो इसमें लाभ प्रतिशत, यानी कि 8 रुपये में चीज़ खरीद के 9 रुपये में बेच रहा है तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा 1/8, और 1/8 को कितना बोलते हैं 12.5%। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3%। देखिए, आपको परसेंटेज का ये पता होना चाहिए कि 16 से 2/3% किसके फ्रैक्शन के बराबर 1/6। कह रहे हैं कि 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, यानी कि 6 में 1 का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है 2149 रुपये कह रहा है। तो ये 7 से गुणा करें तो कितना 307 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 का 2149 कितने गुने 307। तो ऐसे 6 का 307 गुना कितना हो जाएगा 6 तो 42 और 6 तरीक 18, यानी कि फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1842 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2। इसी नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। 3 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी वस्तु को 4214 रुपये में बेचने से 12.5% का हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 12.5% का मतलब 1/8, हानि का मतलब 8 रुपये की चीज़ को 1 रुपये की हानि में 7, लेकिन कह रहा है कितने में बेच रहा है वो 4214 रुपये में बेच रहा है। तो 4214 का मतलब कितना हो गया 602, 6 7 42, 6 दूनी 14, ये हो जाएगा। तो ऐसे 8 का 602 गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 48, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4816 रुपये का हो जाएगा क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 लेता हूँ मैं। 4 में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यानी कि सीपी और एसपी का अंतर निकालें, रेशियो निकालें, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 5 3 15, यानी कि 2 रुपये की 2 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत कितने आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों 50%। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का, सेम क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय का मतलब सीपी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत सेम ऐसे कर लेंगे। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 9/10, यानी कि 9 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा है तो 1/9, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, ये क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय यानी कि 9 वस्तुओं का विक्रय मतलब 9 एसपी बराबर हो जाएगा 12 सीपी। सिमिलरली अगर यहाँ से हम निकालें एसपी बटे सीपी तो ये हो जाएगा 12/9, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अगर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ से, अब यहाँ थोड़ा समझने वाला है। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। यानी कि 436 रुपये में बेच रहा है और 464 रुपये में बेच रहा है, बीच में कहीं सीपी होगी, तो कह रहा है कि इससे इतने में बेचने में जितने रुपए की हानि हो रही है उतने ही रुपए का 436 रुपये में बेच रहे हैं तो जितने रुपए की हानि हो रही है 464 रुपये में बेच रहे हैं उतने ही लाभ हो रहा है, उतने रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि टोटल देखा जाए तो कितने का 2 का डिफरेंस है, और 436 से 464 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 64 माइनस 436 कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 8, यहाँ पे 2,
जीरो, यानी कि 2 28 के बराबर है तो एक कितना 14 के बराबर होगा, यानी कि 14 ये भी हो जाएगा, 14 ये भी हो जाएगा। तो यानी कि अब 436 में या तो 14 जोड़ दीजिए या तो 464 में 14 घटा दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 450 रुपये। सीधा सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लैंग्वेज में। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में भी यही कह रहा है कि किसी दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 900 रुपये में बेचने पर उससे दोगुना लाभ होता है। यानी कि 450 रुपये में बेच रहा है तो जितने की हानि हो रही है उसको अगर 900 रुपये में बेच रहा है तो उसको दोगुना लाभ हो रहा है। तो टोटल देखा जाए तो 3 और 3 किसके बराबर है, 450 के अंतर के बराबर है दोनों का। तो एक कितना 15 3 45, यानी कि 400 अगर सीपी निकालना है तो या तो इसमें से 150 जोड़ दीजिए या तो इसमें से 300 घटा दीजिए। तो 150 जोड़ेंगे तब भी सीपी 600 आएगा, या 900 में से 300 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 600 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस 600 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 1060 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अच्छा है, 1060 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अच्छा सवाल है, परसेंटेज में घुमाया इसने। तो उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 950 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, हुई हानि तो 20% का निकाल लो। 20% का मतलब हो गया 1/5 और हानि हो रहा है 20-25 राइट। तो ये कितना हो जाएगा, कह रहा है कि अधिक लाभ होता है इतने पे बेचने पे 20% का लाभ। लाभ का मतलब 5 से 6, तो मान लीजिए ये सीपी है, ये है। तो यानी कि कह रहा है कि अगर 1000 में बेच रहे हैं तो 6 रुपये का लाभ हो रहा है और 950 बेच रहे हैं तो 5 रुपये की हानि हो रही है। तो कह रहा है टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 11। और इन दोनों का अगर गैप देखें तो कितना हो गया, इन दोनों का गैप हो गया 110। 950 से 1060 110, यानी कि 1 10 के बराबर है। तो ये 5 कितना हो जाएगा, 5 को 10 यानी कि 50। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 1000 रुपये। सिंपल है, उसने केवल परसेंटेज दे के घुमा दिया है कि 20% का हानि 20% से लाभ हो रहा है, अधिक लाभ हो रहा है। मतलब 1060 में बेच रहा है तो 6 रुपये का अगर ये लाभ हो रहा है, तो ऐसे ही 950 में बेचेगा तो 5 का हानि होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, 10 देखिए। 10 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है 78 रुपये में बेचने पर उससे दुगुना लाभ होता है। बेचने पर एसपी यानी कि 69 रुपये में बेच रहा है तो जितने रुपये का उसको लाभ हो रहा है, अगर वो 78 रुपये में बेच रहा है तो उससे दोगुना लाभ हो रहा है। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1 होगा। और इन दोनों का गैप कितना है 9, तो यानी कि 1 9 के बराबर है तो ये भी 9 के बराबर। अगर हमें कॉस्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताना है आपको। क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सीपी होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 69 के 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसका आंसर हो जाएगा 60 रुपये। आप सिंपल से आप डायग्राम बना के भी आंसर निकालते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। अगर हम एक व्यक्ति को, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति 5 रुपये की चीज़ को 5 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है और बेचता कितने में, कि बेचता है वो 6 रुपये के भाव से 5 के। तो अगर हम इसका निकालें तो इसके 2 क्वेश्चन देते हैं कि 5 रुपये ये रुपये है, ये क्वांटिटी। तो ये कह रहा है 5 रुपये में 6 के भाव से सामान खरीदता है और 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। तो कभी भी 2 हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। सीपी कितना हो जाएगा 25, एसपी कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए 25 की चीज़ को 36 में यानी कि 11/25 सॉल्व कर लीजिए। कितना है, 11 रुपये का लाभ कमा रहा है, 11/25 और 11/25% लाभ कमाना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 44% का लाभ प्रतिशत आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए काम करता है। लेकिन आपको एक जनरल वे अगर मैं सिखाऊं तो कैसे सिखा सकता हूँ। एक तरीका और है, सेकंड मेथड। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए क्वांटिटी, यहाँ पे रुपए। देखिए वो क्या कर रहा है कि 6 खरीद रहा है 5 के भाव से और बेच कितना रहा है, 6 के भाव से 5 को बेच रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, क्वांटिटीज़ का रेशियो 5 और 6 का रेशियो 30 आ जाएगा। ठीक 5 और 6 का रेशियो, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 30। एलसीएम निकाल लीजिए 5 और 6 का। और इसका अगर 1 का पूछे तो 5/6 और इसका 1 का पूछेगा तो 6/5। 30 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 30 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 5 तो ये 25, इसको काटिए 6, ये 36, अगेन सीपी
25, SP 36, 11 का अंतर 11/25 लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत गुणे 100, 25 को काटेंगे 4 तो ये हो जाएगा कितना 44% का लाभ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो 3-3 करके दे देता है। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा टिपिकल है, जो मैंने बताया लास्ट वाला कॉन्सेप्ट उसको पकड़ के रखिए। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपए, यहाँ पे क्वांटिटी देखिए CP कह रहा है कि 10 रुपये के भाव से 10 रुपये के भाव से 11 टॉफ़ी खरीदी, 10 रुपये के भाव से 9 टॉफ़ी खरीदी रहा 2, और लास्ट में 1 रुपये कह रहा है कि प्रति रुपये टॉफ़ी के भाव से बेचा, यानी कि 1 रुपये में 1 टॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 खरीद रहा है वो, तो अगर हम इन तीनों का क्वांटिटी का हमेशा एलसीएम निकालना है, 11, 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं कितना जाएगा 10/11, 1 का रेट, इसका कितना आ जाएगा 10/9 और इसका 1/1। तो यहाँ पर अगर हम 99 से तीनों से एलसीएम से गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ से 99 से करें तो ये 9, इसको काटे तो 11, ये तो वही हो जाएगा, तो ये होगा 90, ये हो गया 110 और ये हो गया 99, यानी कि वो खरीद कितना रहा है 200, और ये तो एक क्वांटिटी, और ये कितना हो गया 99। एक सेकेंड, क्वेश्चन हो गया 99, कुछ गलत हो गया, तो एक क्वांटिटी ये खरीदा इसने, ठीक है, ये इतना हो गया 99। एक सेकेंड, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए क्योंकि ये 2 क्वांटिटी, एक तरफ से यहाँ से इसने खरीदा 10 के भाव से 11 खरीदा एक बार, 10 के भाव से 9 खरीदा एक बार, और उसने 1 प्रति रुपये टॉफ़ी के हिसाब से खरीदा, तो ये 1 खरीदा तो इसका डबल हो जाएगा, डबल का मतलब 198, तो 198 रुपये में वो बेचता है, टोटल 200 रुपये में खरीदता है। 2 क्वांटिटी लिया इसने, तो 2 रुपये के यहाँ पे घाटे में चला गया वो, तो 2 रुपये बटे 200 गुणे 100, अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1% का उसको क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। सवाल अच्छा था ये, इसने घुमा रखा है। देखिए पहले क्या करेंगे इसमें कि ये टोटल 2 क्वांटिटी 2 बार खरीद रहा है, 1 बार बेच रहा है, तो यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे 99 आया तो 99 का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का, यानी कि टोटल ये देखो, एक बार 99 खरीदा इसने, एक बार फिर 99 खरीदा, तो 99 कितने हो गए 198, तो जितना खरीदेगा उतना ही उसको बेचना पड़ेगा, इंटू 2 यहाँ कर देंगे, तो जितने अगर उसने 99 एक बार खरीदा, 99 एक बार खरीदा, तो लास्ट में उसको बेचेगा भी तो जितना खरीदा उसने, तो उसने 2 बार 99 के हिसाब से खरीदा, तो यानी कि 198 बेचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 34 रुपये के भाव से, फिर अगेन 34 रुपये के भाव से 8 संतरे खरीदता है, और 57 रुपये की भाव से 12, फिर कह रहे हैं कि अगर लाभ, यहाँ दे रखा है इसने, लाभ पहले ही दे रखा है, लाभ 45 रुपये है, तो कुल कितने संतरे खरीदे। कुछ नहीं करना है इसमें, ये CP है, ये SP है, यहाँ से देखिए क्वांटिटी का रेशियो 24 आ जाएगा, 8-12 का रेशियो 24, तो इसका कितना हो जाएगा 34/8 गुणे 24 कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 57/12 गुणे 24 कर दीजिए, 12 दूनी 24, ये 104 हो जाएगा, इसका 8 त्रिक 24, 4 3 112 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना 12, लेकिन क्या जो 12 आया, 12 लाभ नहीं कमा रहा, वो कितना 45 का लाभ कमा रहा है। कितने का, एक मिनट गलत हो गया कुछ, 57 था ना, 57, सॉरी यहाँ पे 57 हो जाएगा, 57 दूना 114 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 102 होगा। तो ये 12 का यहाँ से लाभ कमा रहा है, 12 का लाभ कमाया उसने 45, लेकिन क्वेश्चन में 45 दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 45/12 अगर हम गुणा करेंगे तो इस हिसाब से 45 × 12। तो फिर कह रहा है कि कितने संतरे खरीदे उसने, कितने संतरे खरीदे, तो 24 संतरे खरीदे थे, लेकिन एक्चुअल में 24 नहीं होगा, कितना होगा 45/12, 12 दूनी 24, यानी कि कुल कितने संतरे खरीदे उसने, तो कुल उसने संतरे खरीदे, ये सॉरी कुल उतने संतरे बेचे कितने 90 संतरे बेचे। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 16 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही रैपिड फायर में क्वेश्चन करेंगे सारे चैप्टर का एक एक करके, प्रॉफिट लॉस फिर परसेंटेज, ऐसे पहले अरिथमेटिक के सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट करेंगे, फिर एडवांस, और लास्ट में फिर ये
सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर्स के लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।